राम राम दोस्तों। अब भारत में रोहिंग्या या जितने घुसपैठ हैं, इनको फ्री में इलाज चाहिए, फ्री में खाना चाहिए और फ्री में रहना सोना सब कुछ अब इनको फ्री में चाहिए। ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें एक कॉलिन गोंजाल्विस नाम का एक वकील है। ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है कि जो रोहिंग्या है उनको ह्यूमन राइट के थ्रू दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार खाना रहना शिक्षा हॉस्पिटल का खर्चा ये सब फ्री में दे। अभी ऐसे लोगों को सरकार या कोर्ट इनकी बात सुनती ही किस लिए, ये मुझे समझ में आता है। ये क्या बाहर से आकर के देश में रह करके ये भारत सरकार के ऊपर या भारत के ऊपर कोई मेहरबानी कर रहे हैं जो इनको दामाद बना करके रख करके खाने के लिए दिया जाना चाहिए? ऐसा क्यों? ऐसे वकील जो गोंजाल्विस ना जैसे वकील है, भाड़ के खाते हैं साले। जोर शोरों से इनका नाता है, एनजीओ चलाते हैं और एनजीओ थ्रू पैसा मंगा करके ऐसा है घुसपैठियों का केस लड़ते हैं। और इनको इनके बाप दादा ने कमा कर रख कर गए थे क्या? इनके गोंजाल्विस जैसे के बाप का देश है तो जिनको खाने के लिए फ्री इलाज और फ्री स्कूल शिक्षा खाने का फ्री। अरे जो भारत में रहते हैं उनको सब ये सब फ्री नहीं मिलता है। दामाद के जैसा इसको भारत देश में इनको आसरा दो। बोलते हैं शनार्थी कार्ड इनके पास, इंटरनेशनल शनार्थी कार्ड है। तो इंटरनेशनल शनार्थी में जो मेंबर होते हैं उसमें भारत मेंबर नहीं है। किसी देश कोई देशों का ठेका नहीं रखा हुआ है भारत के कोई भी आए और यहाँ पे रहे। ऐसा कोई हमारे देश ने हस्ताक्षर नहीं किया हुआ है कि कोई भी आए और वो रहे और उसको सब कुछ मुफ्त में दिया जाए। ये कांग्रेसी सरकारों ने ऐसा करके रखा हुआ है कि इनको पाल के रखे। और भारतीय जनता पार्टी भी आए ढीला ढवाला क्यों कर रहे हैं? इनको उठा करके फेंके बाहर। अमेरिका कैसा अपने देश से सबको जो शरणार्थी उनको सबको बाहर फेंक रहा है। तो मोदी जी कृपा करके ऐसे जो एनजीओ आ रहे हैं इनके सबको बैन करिए और जो याचिका लगाते हैं ऐसे गोंजाल्विस जैसे वकील और इनको देशद्रोह के एक्ट में अंदर डाले। भारत के लोगों को ये सब फ्री में मिल सकता है क्या? हॉस्पिटल खाना स्कूल की शिक्षा ये भारत के सब टैक्स पेयर का पैसा है, तुम्हारे बाप का नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों को सुनती ही क्यों है? ये आकर के बाहर से इनके देश में या जहाँ पे रहे रोहिंग्या म्यांमार में वहाँ के बौद्धों को मारा। अब आकर के देश में भी इनकी क्रिमिनल एक्टिविटी इनकी रहती है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका को क्यों सुन लेती है? इनके देश में इनको वापस भेजो। अपने देश में तो दंगा फसाद करते हैं, वहां पे बौद्धों को मारा है। अब आकर के भारत में कांग्रेस सरकार ने ले लिया और लेकर के अब इनको दामाद के जैसे पालने का भी खर्चा करे। कौन सिखाया है? ये जो गेस्ट हाउस बना हुआ है मुसाफिर खाना जो बनाया हुआ देश का, ऐसा बंद करो। आज हमारे बच्चे को पढ़ने के लिए लाखों रुपए फीस भरना पड़ता है साल का, और इनके बच्चों को और अस्पताल का खर्चा फ्री करे सरकार, खाना भी दे रहने का भी दे।
तो गवर्नमेंट से हमें सरकार से हम गुजारिश करते कि जितना जल्दी हो सके इनको उठाए और डिपोर्ट करें। अब यही सुप्रीम कोर्ट 8-10 दिन पहले केंद्र सरकार को लताड़ लगा चुकी है कि जो घुसपैठिए इनको बाहर फेंको, जो मुफ्त की रोटी खा रहे हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका सुनने के लिए कि इनको खाना, कपड़ा और मकान, रहना, इलाज फ्री दे। सुप्रीम कोर्ट को तो सीधा ही सरकार को आदेश देना चाहिए कि जो ये है इनको फेंको सीधा बाहर, और सरकार को तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आकर के जो एरिया में जाते हैं डेमोग्राफी बदली कर देते हैं, फर्जी वोटर कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, एक तरह से भारत के नागरिक बन जाते हैं। और सब ये वोट बैंक की जो लेफ्टिस्ट पार्टी कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी जैसे अखिलेश है, आरजेडी जैसे पार्टी है, ये सब इनको दामाद के जैसा पालती है, वोट बैंक बनाकर रखती है। लेकिन बीजेपी को तो ये सब बात समझ में आता है। बीजेपी की सरकार है, लगभग में पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक 4-5 राज्य छोड़ दो तो, या तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सरकार है या सहभागी से है। तो भारत सरकार से विनती है कि जितना जल्दी हो सके ये से जो घुसपैठी बैठे हुए देश में, या जिसके पास शरणार्थी कार्ड भी है, उनको भी निकाल करके बाहर फेंके। क्योंकि भारत सरकार इंटरनेशनल जो शरणार्थी संस्था है उसका मेंबर नहीं है, वो किसी का ठेका नहीं ले रखा कि हम पालेंगे। और ऐसे वकीलों पे सख्त कार्रवाई करें। यहाँ पे हमारे जो देश की जनता है, और ये आकर के करते क्या है, जब कोई नूपुर शर्मा जैसा कोई केस होता है या कोई कुछ कह देता है, तो सरतन से जुदा के नारे लगाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेश से आगे आते और इनको खिला पिला करके पट्टा बनाओ, और कल को यही हिंदुओं का सर काटे, या पाकिस्तान के जैसे ISI के लिए काम करे। कौन सिखाया ये सब करने के लिए? और सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका वो सबसे पहले सुनती है। अमेरिका के बारे में किसी की जुबान नहीं खोल रही, क्यों भेज रहा है? अमेरिका की कोर्ट कुछ बोली है? नहीं बोली। सबको लाद लाद के प्लेन में भेज रहा है, वो भी हाथ पैर में हथकड़ी डाल के भेज रहा है। वैसे इनको सबको उठाओ और ट्रक में डालो और डाल दो म्यांमार में जाकर के, नहीं बांग्लादेश की खाड़ी में डाल दो जाकर के। ऐसे लोगों के रहम लायक ये है नहीं, ना ये सताए ना परेशान। क्योंकि ये जो देश में थे वहां पे भी इन्होंने बौद्धों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए। तो सरकार से निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इनको लात मार के भगाइए। बस मेरी यही विनती है, और सुप्रीम कोर्ट से भी विनती है कि आप ऐसी याचिकाओं को सुनते ही क्यों हैं? ये दंगा फसादी ये सब यही करते हैं देश में रहकर। भारत की नागरिकता लेकर के ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटिंग कार्ड जो बना लेते हैं फ्रॉड से बना करके, और फिर उसी का फायदा उठाते हैं। और हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इसका सपोर्ट करती है। ये किसी के भी सगे नहीं है। दोस्तों प्लीज ऐसे जो भी तत्व हैं इनके खिलाफ जहां पे देखें और जो भी प्लेटफॉर्म मिले आपको, इनके खिलाफ आवाज उठाइए, तभी सरकार नींद से जागेगी। और जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं इनको उठा करके बंगाल की खाड़ी में डाल के आए, इनके देश में भेज के आए। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।